ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले धमाकेदार वनडे के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 हो चुकी है तय। और दोस्तों, इस बार तो कसम से पूरा क्रिकेट जगत हिल गया है। टीम इंडिया को मिल गया है नया सुपर हथियार, और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार कोहराम मचाने वाला रोहित नहीं, बल्कि एक ऐसा ओपनर है जो कंगारुओं की नींद उड़ाने वाला है। हाँ जी, उलटी गिनती शुरू हो चुकी है कंगारुओं की, क्योंकि भारत का ये नया ओपनर और घातक फिनिशर मैदान में तबाही मचाने उतरने वाला है। 4 पुराने खिलाड़ियों का सीधा सीधा पत्ता साफ, और टीम में शामिल हुए कुछ ऐसे नए नाम जो क्रिकेट फैंस को झटका दे रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर ओपनिंग करेगा कौन, विकेट कीपिंग कौन संभालेगा, और मिडिल ऑर्डर की कमान किसके हाथ में होगी। दोस्तों, अब जो फाइनल 11 सामने आई है वो किसी तूफान से कम नहीं। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के धमाकेदार समापन के बाद अब वक्त है उस फॉर्मेट का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन महीनों से कर रहा था, वनडे का महासंग्राम। सोचो जरा, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी फिर से मैदान में उतरेगी तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छूटने ही वाले हैं। वही विराट जिनका नाम सुनते ही इंग्लिश मीडिया सन्न रह जाती है, और वही रोहित जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क की एक ओवर में 4 चौके झड़कर बना दिया था नया इतिहास। अब सोचो, जब 3-3 वनडे में ये कंगारुओं से भिड़ेंगे तो क्या हाल होगा ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का। सबसे ताज़ा खबर यह है कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे की फाइनल प्लेइंग 11 पर मुहर लगा दी है। मैच से पहले ही टीम का ढांचा लगभग तय मान लो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन हुआ है बेहद सोच समझकर। कुछ पुराने सुपरस्टार्स को मौका मिला है तो कुछ नए चेहरे ऐसे हैं जो सीधा कंगारुओं के दिलों पर वार करेंगे। और भाई साहब, ओपनिंग में जो बदलाव हुआ है ना, वो तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। अब सोचो, अगर रोहित और विराट के बिना टेस्ट सीरीज इतनी धुआंधार रही तो वनडे में क्या होगा, जहां हर गेंद पर रन चाहिए और हर ओवर गेम पलट सकता है। कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया है कि ये 11 खिलाड़ी अब किसी को बख्शने वाले नहीं। ये हैं वो 11 बब्बर शेर जो ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर दहाड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहो अंत तक, क्योंकि अब खुलने वाला है पूरा राज। कौन है वो 11 खिलाड़ी जो पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने जा रहे हैं, कौन खोलेगा पारी की जिम्मेदारी, कौन संभालेगा विकेट, कौन बनेगा मिडिल ऑन ऑर्डर का बादशाह, कितने होंगे ऑलराउंडर और कितने तेज गेंदबाज, सब कुछ हो चुका है पक्का। और यकीन मानो, इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देखकर हर क्रिकेट एक्सपर्ट का मुंह खुला का खुला रह गया है, क्योंकि दोस्तों, इस बार की लिस्ट में कई दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और उनकी जगह कुछ ऐसे नए चेहरे आ गए हैं जिनके आगमन से ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब होनी तय है। अब मैदान में बस इंतजार है उस पल का जब भारत के ये नए योद्धा कंगारुओं को उन्हीं की जमीन पर रौंद डालेंगे और दुनिया फिर से देखेगी कैसे भारतीय शेरों की दहाड़ पूरी ऑस्ट्रेलिया में गूंजती है। मतलब अब बात साफ साफ है दोस्तों, टीम में वही टिकेगा जो दम दिखाएगा। गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 चुनते वक्त सीधा ऐलान कर दिया है कि अब क्रिकेट सिर्फ नाम के दम पर नहीं, परफॉर्मेंस के दम पर खेला जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी रन नहीं बना रहा या विकेट नहीं ले रहा तो चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, उसका टिकट सीधा कैंसिल। इस बार टीम के चयन में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग तक हर जगह आग लगा देने वाले बदलाव हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है जानने का कि आखिर कोच गौतम गंभीर ने किन 11 बब्बर शेरों को चुना है इस पहले ब्लॉकबस्टर वनडे के लिए। कौन कौन उतरेगा मैदान में कंगारुओं की कमर तोड़ने, और कैसी दिखने वाली है भारत की फाइनल प्लेइंग 11, सब कुछ अब खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपडेट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला ये पहला ब्लॉकबस्टर महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों, 19 अक्टूबर की सुबह तैयार रहिए, क्योंकि पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में सुबह 9 बजे से शुरू होने जा रहा है ये सुपरहिट मुकाबला, जहां हर गेंद पर आग बरसेगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस मैच को कहां देख पाएंगे, तो सुनिए, अपने मोबाइल में सीधा सोनी लिव ऐप पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो, और अगर घर बैठकर टीवी पर रोमांच का मजा लेना है तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर पूरा एक्शन लाइव दिखाया जाएगा। अब दोस्तों, शेड्यूल और लाइव अपडेट तो हो गई, चलिए अब नजर डालते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। और यहां पर बात थोड़ी तगड़ी है,
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 151 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने 44 मैच जीतकर दबदबा बनाया है, जबकि टीम इंडिया ने 57 मैच अपने नाम किए हैं और 10 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। यानी आंकड़ों की माने तो पलड़ा भले ही ऑस्ट्रेलिया का भारी दिख रहा हो, लेकिन इस बार कहानी पलटने को तैयार है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया में वो नई जान, नया जोश और नए चेहरे हैं जो कंगारुओं के होश उड़ाने वाले हैं। अब बात करते हैं कप्तान और वाइस कप्तान की। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर आप भी चौंक जाओगे। अब शुभमन गिल बन चुके हैं टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान। हाँ जी, अब वक्त बदल गया है, क्योंकि हमारे हिटमैन रोहित शर्मा से कप्तानी छिन चुकी है। अब वो सिर्फ एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर मैदान में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब रोहित कप्तान नहीं रहे, और खबर तो ये भी है कि ये वनडे सीरीज शायद रोहित शर्मा की आखिरी वनडे सीरीज साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि इसके बाद वो वनडे फॉर्मेट को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने रोहित को हटाकर सही किया, या ये बहुत बड़ा रिस्क है? क्या रोहित को एक आखिरी मौका नहीं मिलना चाहिए था, ताकि वो T20 वर्ल्ड कप की तरह वनडे वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी उठाकर शानदार अंदाज में विदाई लें? दोस्तों, आपकी राय क्या है, सही या गलत? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि पूरा देश इस फैसले को लेकर 2 हिस्सों में बंट चुका है। खैर, अब वक्त है रोमांच बढ़ाने का, क्योंकि अब हम बढ़ते हैं उस सबसे ज्यादा एक्साइटिंग हिस्से की ओर, उन 11 बब्बर शेरों की जो ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर धूल चटाने वाले हैं। अब आपका टाइम जाया नहीं करेंगे, सीधे मिलवाते हैं टीम इंडिया के उन धुरंधरों से जो पहले वनडे में मैदान पर तूफान मचाने तैयार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनर बल्लेबाज की, और यहां BCCI ने ऐसा दांव खेला है जिसे देखकर हर कोई बोल उठा, वाह क्या चाल चली है। दोस्तों, पहले ओपनर के तौर पर चुना गया है कप्तान शुभमन गिल। हाँ, वही गिल जो आज भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका शांत दिमाग, जबरदस्त स्ट्रोक प्ले और क्लासिक टाइमिंग। नई गेंद हो या स्विंग, शुभमन गिल उसे ऐसे खेलते हैं जैसे नेट प्रैक्टिस हो रही हो। और एक बार जब ये खिलाड़ी क्रीज पर टिक जाए तो गेंदबाजों के होश उड़ना तय है, क्योंकि गिल तब तक नहीं रुकते जब तक पारी को लंबा ना कर दें। दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल अब तक भारतीय टीम के लिए 44 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, और इस दौरान उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी है। और अब जब कप्तानी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो ये साफ है गिल अब सिर्फ रन मशीन नहीं, बल्कि टीम इंडिया के नए युग की पहचान बनने जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बल्लेबाज की जिसने अकेले दम पर करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है, शुभमन गिल। जी हाँ, वही खिलाड़ी जिन्होंने अब तक अपने छोटे से करियर में ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो कई दिग्गज नहीं कर पाए। गिल अब तक एक दोहरा शतक, 6 शतक और 13 अर्धशतक की मदद से 2270 रन ठोक चुके हैं। आंकड़े खुद बोल रहे हैं कि गिल अब सिर्फ एक युवा बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए परफेक्ट मैच विनर बन चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कप्तान शुभमन गिल अपने बल्ले की चमक और कप्तानी के जादू से टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विजयी शुरुआत दिला पाएंगे या नहीं। वहीं दोस्तों, दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहां BCCI ने वो फैसला लिया है जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई, रोहित शर्मा की वापसी। हाँ जी, भले ही रोहित शर्मा टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए हों, लेकिन वनडे में उनका नाम आते ही गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। भारत के लिए उन्होंने ओपनिंग करते हुए न जाने कितनी बार टीम को धमाकेदार शुरुआत दी है। और दोस्तों, ये वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 दोहरे शतक ठोककर रिकॉर्ड बुक ही हिला दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित अब तक 265 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 31 शतक और 57 अर्धशतक की मदद से 10,086 रन ठोक डाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रोहित शर्मा को बाहर रखना किसी भी टीम के लिए पागलपन होता। इसीलिए BCCI ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें इस सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर, यानी टीम इंडिया के दिल की धड़कन विराट कोहली की तरफ। भले ही पिछले कुछ महीनों में उनका फॉर्म थोड़ा डगमगाया हो, लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब बात वनडे क्रिकेट की आती है
तो विराट कोहली का नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने भारत को न जाने कितनी बार हार के मुंह से जीत खींच कर दी है। विराट के बल्ले से निकले शॉट्स सिर्फ रन नहीं होते, वो विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ देते हैं। आपको बता दें कि कोहली अब तक टीम इंडिया के लिए 294 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 50 शतक और 72 अर्धशतक की मदद से 13,888 रन बना डाले हैं। और अब जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला है तो सबकी निगाहें सिर्फ एक शख्स पर होंगी, विराट कोहली, जो एक बार फिर अपने बल्ले से इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। अब बात आती है चौथे नंबर की, जहां टीम इंडिया को मिला है एक और भरोसेमंद नाम, श्रेयस अय्यर। दोस्तों, श्रेयस उन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से हैं जो स्थिति चाहे जैसी भी हो, टीम को स्थिरता देते हैं। उन्होंने जब भी मौका मिला शानदार क्लासिक शॉट्स और पावर हिटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया है। वनडे फॉर्मेट में अय्यर का रिकॉर्ड शानदार रहा है और यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें एक बार फिर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंपी है। हर बार की तरह इस बार भी उनसे उम्मीद होगी कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए तो वो क्रीज पर डटे रहें और टीम को संभालते हुए जीत की राह पर ले जाएं। कुल मिलाकर दोस्तों, इन चारों बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ सकता है। शुभमन की नई कप्तानी, रोहित की विस्फोटक शुरुआत, विराट का अनुभव और श्रेयस की स्थिरता, ये चार नाम ही कंगारुओं के लिए सिर दर्द बनने वाले हैं। दोस्तों, चौथे नंबर की जिम्मेदारी जैसे ही श्रेयस अय्यर के हाथों आई, विपक्षी गेंदबाजों की तो मानो नींद ही उड़ गई। यह खिलाड़ी जब बल्ला घुमाता है तो गेंदबाज सिर्फ आसमान में गेंद को ढूंढते रह जाते हैं। खासकर वनडे फॉर्मेट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अय्यर ने जितनी बार गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं, उतनी बार मैदान में चौकों छक्कों की बरसात हुई है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अय्यर का जलवा ऐसा था कि गेंदबाजों ने गेंद फेंकने से पहले भगवान को याद किया। अपनी कप्तानी में मुंबई को चैंपियन बनाना कोई आसान बात नहीं, लेकिन अय्यर ने इसे स्टाइल में करके दिखाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वनडे मुकाबले में यह ताबड़तोड़ बल्लेबाज एक बार फिर अपनी आतिशी बल्लेबाजी से क्या बवाल मचाता है। अब बढ़ते हैं पांचवें नंबर की ओर, जहां मैदान में उतरेंगे टीम इंडिया के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल। ये खिलाड़ी दबाव को ऐसे निगल जाता है जैसे गर्म चाय के साथ बिस्किट। हर बार जब टीम मुश्किल में होती है, राहुल अपनी क्लास दिखाते हैं। वनडे फॉर्मेट में उन्होंने 77 मुकाबलों में बल्ले से वो कहर ढाया है कि गेंदबाज आज भी उनके कवर ड्राइव की गूंज सुनते हैं। 10 शतक और 13 अर्धशतक के साथ उन्होंने 10,580 रन ठोककर साफ कर दिया है कि यह खिलाड़ी केवल रन नहीं बनाता, बल्कि विपक्ष का आत्मविश्वास तोड़ता है। इसी धमाकेदार फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई ने राहुल को पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में जगह दी है। अब आते हैं छठे नंबर पर, जहां खड़ा है उभरता हुआ तूफान नीतीश कुमार रेड्डी। ये खिलाड़ी ऐसा पैकेज है जिसमें बिजली जैसी बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और आग उगलती फील्डिंग सब कुछ मौजूद है। पावर प्ले में ये गेंद को ऐसे उछाल देता है कि गेंदबाज सोचते रह जाते हैं कि गलती उनकी है या गेंद की। मिडिल ऑर्डर में दबाव में शॉट खेलने की उनकी काबिलियत उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। लंबे लंबे छक्के मारने की कला और तेज कैच पकड़ने की फुर्ती। नीतीश टीम इंडिया का भविष्य नहीं, वर्तमान है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा देखकर लगता है जैसे यह खिलाड़ी किसी भी वक्त मैच का रुख मोड़ सकता है। 7वें नंबर पर आते ही माहौल और भी गर्म हो जाता है, क्योंकि यहां मौजूद हैं भारत के धमाकेदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल। ये खिलाड़ी गेंद और बल्ले दोनों से खेल की दिशा बदलने की ताकत रखता है। 60 वनडे मैचों में अक्षर ने बल्लेबाजी में 568 रन और गेंदबाजी में 58 विकेट लेकर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, बल्कि टीम का एक्स फैक्टर है। जब बल्लेबाज विकेट पर टिकने की कोशिश कर रहा होता है, अक्षर अपनी घूमती गेंदों से जाल बुन देते हैं, और जब टीम को तेजी से रन चाहिए तो बल्ले से गाड़ देते हैं चौके छक्के। इसीलिए बीसीसीआई ने उन्हें स्क्वाड में शामिल करके यह साफ कर दिया कि अक्षर का नाम मैच विनर खिलाड़ियों की लिस्ट में पक्का है। अब दोस्तों,
8वें नंबर पर आता है टीम इंडिया का शांत लेकिन घातक योद्धा वॉशिंगटन सुंदर। नाम में भले ही सुंदरता है, पर गेंदबाजी में है कहर। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी वापसी किसी तूफान से कम नहीं थी। पहली ही मैच में 7 विकेट लेकर इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ गेंदबाज नहीं बल्कि मैच का नायक है। वॉशिंगटन का हर ओवर विपक्ष के लिए एक जाल होता है जिसमें बल्लेबाज फंसना तय है। चाहे टेस्ट हो, T20 या वनडे, सुंदर हर फॉर्मेट में अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों की नींव हिला देते हैं। इसीलिए BCCI ने उन्हें दूसरे स्पिनर के तौर पर भारतीय स्क्वाड में जगह देकर सही मायने में गोल्डन कार्ड पकड़ा है। और अब बारी आती है 9वें नंबर की, जहां मैदान में उतरते हैं कुलदीप यादव, जिन्हें देखकर बल्लेबाजों की रगों में खून नहीं, डर दौड़ने लगता है। यह खिलाड़ी अपनी स्पिन गेंदबाजी से ऐसी जादूगरी दिखाता है कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद अंदर आई या बाहर निकली। कुलदीप की गेंदें जैसे हवाई जहाज की तरह उड़ती हैं और अचानक पिच पर उतरकर विकेट ले जाती हैं। उनकी हर गेंद एक कहानी कहती है, भ्रम, धोखा और विनाश की। इसलिए दोस्तों, BCCI ने बिना देर किए कुलदीप को भी भारतीय स्क्वाड में शामिल कर लिया है, क्योंकि जब बात विकेट चटकाने की आती है तो कुलदीप यादव नाम सामने आता ही है। दोस्तों, जब बात कुलदीप यादव की आती है तो दिमाग में सबसे पहले घूमती गेंदें और उड़ते विकेट्स की तस्वीर बन जाती है। यह खिलाड़ी मैदान में जैसे ही कदम रखता है, बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे चालाक और रहस्यमयी स्पिनरों में गिने जाते हैं। कई बार तो उन्होंने अकेले दम पर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी है। 106 वनडे मैचों में 172 विकेट अपने नाम करके इस खिलाड़ी ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गेंद नहीं फेंकते बल्कि मैच की पूरी कहानी पलट देते हैं। उनका हर ओवर बल्लेबाजों के लिए एक पहेली होता है जिसे सुलझाने में ही विकेट उड़ जाते हैं। इसी जादू की वजह से BCCI ने कुलदीप को पहले स्पिनर गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह दी है, ताकि विपक्ष के विकेट्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएं। अब दोस्तों आते हैं 10वें नंबर पर, जहां उतरते हैं भारतीय टीम के रफ्तार के बादशाह मोहम्मद सिराज। ये नाम सुनते ही बल्लेबाजों की आंखों के सामने यॉर्कर की बिजली चमक उठती है। सिराज पिछले कुछ सालों में भारतीय तेज गेंदबाजी की पहचान बन चुके हैं। उनकी गेंदें इतनी तेज और सटीक होती हैं कि बल्लेबाज के पास सोचने का भी वक्त नहीं रहता। पावर प्ले में सिराज नई गेंद से जैसे आतिशबाजी करते हैं और डेथ ओवर में उनकी सटीक यॉर्कर विपक्षी टीम की उम्मीदों पर सीधा प्रहार करती है। सिराज का हर स्पेल एक कहानी कहता है, आक्रामकता, जोश और जज्बे की। T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में क्लोजर ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता ने भारत को कई जीत दिलाई है। इतना ही नहीं, फील्डिंग में भी सिराज किसी बिजली से कम नहीं। रनों को रोकना, तेज थ्रो और मुश्किल कैच पकड़ना, सब कुछ बेमिसाल। इसलिए इस बार के वनडे मुकाबले में सिराज से पूरे देश को गेम चेंजर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, 11वें नंबर की बारी आते ही एक और धमाका, हर्षित राणा। यह युवा गेंदबाज भारतीय टीम का नया हथियार बन चुका है। उनकी गेंदें ऐसी गति और उछाल के साथ आती हैं कि बल्लेबाज का बैट हवा में रुक जाता है। भले ही तीनों फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन जब बात T20 की आती है तो हर्षित राणा का नाम डर पैदा करता है। एशिया कप में आपने देखा ही होगा कैसे उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से अंग्रेजी बल्लेबाजों की गिल्लियां उखाड़ दी थीं। उनकी हर गेंद में जो आक्रामकता है वो बताती है कि यह खिलाड़ी आने वाले सालों में भारतीय गेंदबाजी का भविष्य बनने वाला है। इसी कारण BCCI ने हर्षित को दूसरे फास्ट गेंदबाज के रूप में स्क्वाड में शामिल करके विपक्षी टीमों को पहले से चेतावनी दे दी है कि सावधान रहो, अब बारी हर्षित की है। और अब आते हैं नंबर 12 पर, टीम इंडिया के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह। यह खिलाड़ी मैदान में जैसे ही दौड़ लगाता है, बल्लेबाजों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अर्शदीप की पहचान सिर्फ उनकी रफ्तार नहीं, बल्कि डेथ ओवर में विकेट निकालने की अद्भुत कला है। उनके पास वह नर्व कंट्रोल है जो बड़े बड़े मैचों में टीम को बचा सकता है। बल्लेबाज को सेट होने का मौका ही नहीं देते। कभी अंदर आती गेंद तो कभी बाहर निकलती स्विंग से ऐसे फंसा देते हैं कि बल्ला हवा में घूम जाता है। यही वजह है कि BCCI ने उन्हें स्क्वाड में इस अहम स्थान पर शामिल किया है, क्योंकि जब टीम को जीत के लिए आखिरी धक्का चाहिए
तो अर्शदीप सिंह वह हथियार हैं जो सामने वाले को चुप करा देते हैं। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में वो झार है जो किसी भी बल्लेबाज को रातों की नींद उड़ा दे। उनकी एक्स्ट्रा स्पीड और सटीक यॉर्कर मानो किसी मिसाइल की तरह विकेट उड़ाते हैं। पावर प्ले में विकेट चाहिए, अर्शदीप हाजिर हैं। डेथ ओवरों में रन रोकने हैं, फिर वही अर्शदीप कमाल कर जाते हैं। जब वो गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाज सोच में पड़ जाता है कि अब बचूंगा कैसे। उनकी स्विंग और बाउंस इतनी चतुराई से आती है कि गेंद बल्ले से नहीं, बल्ला गेंद से डरता है। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, फील्डिंग में भी अर्शदीप किसी चीते से कम नहीं। रन बचाने, बिजली की तरह कैच पकड़ने और रन आउट करने की फुर्ती उन्हें टीम का सुपर सिपाही बना देती है। नंबर 12 पर अर्शदीप सिंह की मौजूदगी का मतलब है टीम इंडिया के पास डेथ ओवर्स का असली एक्सपर्ट। और अगर वो अपने मूड में हो तो एक ओवर में मैच की पूरी कहानी बदल सकते हैं। अब आते हैं नंबर 13 पर, जहां खड़े हैं भारतीय टीम के तीसरे तेज तर्रार गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। इस खिलाड़ी की गेंदबाजी में वो तेजी है जो हवा को चीर दे और वो स्विंग जो बल्लेबाज के होश उड़ा दे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी धारदार गेंदों से नाम ही नहीं, डर भी कमाया है। प्रसिद्ध का एक्शन और कंट्रोल ऐसा है कि बल्लेबाज गेंद छोड़ने से पहले ही गड़बड़ा जाते हैं। पावर प्ले हो या मिड ओवर, हर जगह वो दबाव बनाना जानते हैं। यॉर्कर, स्लो बॉल और स्विंग का ऐसा मिक्स कि बल्लेबाज का बैट सिर्फ हवा काटता रह जाता है। उनकी एथलेटिक फील्डिंग टीम के लिए सोने पे सुहागा है। मैदान में बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ते हैं, कैच ऐसे पकड़ते हैं जैसे चुंबक से गेंद खींच ली हो। वो रन बचाते नहीं, विरोधियों की उम्मीदें छीन लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर 14 पर मौजूद उस युवा चेहरे की जिसने अपने क्लास और कूलनेस से सबको हैरान किया, ध्रुव जुड़ेल। मिडिल ऑर्डर में उतरते ही मानो स्थिरता और आक्रमण का संतुलन मैदान में उतर आता है। जब टीम दबाव में होती है, ध्रुव वही खिलाड़ी बन जाते हैं जो हारती हुई बाजी पलट देते हैं। उनके स्ट्राइक रेट की समझ और टाइमिंग का जादू उन्हें गेम सेवर बना देता है। जल्दी विकेट गिरे, कोई बात नहीं, ध्रुव है ना। बड़े शॉट चाहिए, फिर देखो उनका बल्ला कैसे गूंजता है। उनकी बल्लेबाजी में वो भरोसा है जो किसी भी टीम को आखिरी ओवर तक लड़ा दे। और हाँ, फील्डिंग में भी वो किसी निंजा से कम नहीं। कैच पकड़ना, रन रोकना और रन आउट करना, सब कुछ बिजली की रफ्तार से। वो हर बार यह साबित करते हैं कि क्रिकेट में उम्र नहीं, हिम्मत और हुनर खेल जीतता है। तो दोस्तों, नंबर 14 पर ध्रुव जुड़ेल की मौजूदगी भारतीय मिडिल ऑर्डर को वो मजबूती देती है जो दीवार की तरह अडिग होती है। अब नंबर 15 और आखिरी खिलाड़ी की बारी, जहां बीसीसीआई ने टीम में शामिल किया है ताबड़तोड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल। जी हां दोस्तों, वो खिलाड़ी जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों को तूफान में बहा देता है। यशस्वी को टीम में बैकअप ओपनर के तौर पर जगह दी गई है, लेकिन जब वो क्रीज पर उतरते हैं तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। युवा उम्र में ही उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा नाम कमाया है कि अब हर टीम उन्हें देखकर डरती है। चाहे पावर प्ले में रन बरसाने हों या दबाव में छक्के जड़ने हों, यशस्वी हमेशा तैयार रहते हैं। उनका स्ट्राइक रेट और शॉट चयन ऐसा है कि मैच का मोमेंट पल में पलट जाता है। फील्डिंग की बात करें तो यशस्वी हवा में उछलते हैं जैसे बाज शिकार पर झपटता है। तेज रनों को रोकना, बिजली जैसी फुर्ती से कैच पकड़ना और रन आउट के मौके बनाना, यह सब उनकी पहचान है। बैकअप ओपनर के रूप में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को हर स्थिति में रणनीतिक लचीलापन देती है। अगर ओपनर्स पर दबाव बने या मैच में तेज रन की जरूरत हो तो यशस्वी जायसवाल किसी सीक्रेट वेपन से कम साबित नहीं होते। और दोस्तों, यहीं खत्म होती है भारतीय क्रिकेट की वो फाइनल लिस्ट जिसे बीसीसीआई और टीम सिलेक्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुना है। यह स्क्वाड सिर्फ 15 खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि 15 योद्धाओं की सेना है जो मैदान पर इतिहास पलटने का दम रखती है। लेकिन अब शुरू होता है असली सवाल, क्या यह टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक, कभी भी मैच पलट देने वाली टीम को उनके ही घर में हराने की ताकत रखती है? इतिहास उठाकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से भारत के लिए सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतिद्वंद्वी रहा है, और अब फिर वही टक्कर सामने है। जरा सोचिए, क्या हमारी बल्लेबाजी उतनी मजबूत है कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे रफ्तार के तूफानों को झेल सके? या फिर हमारी गेंदबाजी उस वक्त कमाल दिखाएगी जब डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड और लाबुशेन जैसे बल्लेबाज क्रीज पर हों? यही तो वो जंग है जिसका जवाब आने वाले 3 मुकाबले देंगे। क्योंकि दोस्तों,
क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है, यहाँ सिर्फ स्क्वाड नहीं बल्कि जज्बा, एकजुटता और माइंडसेट की परीक्षा होती है। भारत के पास हैं ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी अटैक को तहस नहस कर दें, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज जो मैच पलट दें और ऐसे फिनिशर जो नामुमकिन को मुमकिन बना दें। लेकिन असली टेस्ट होगा ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर, जहां हर रन सोने से ज्यादा कीमती और हर विकेट हीरे से महंगा होता है। अब जरा सोचिए, अगर टीम सिलेक्शन आपके हाथ में होता तो आप किन खिलाड़ियों को रखते और किन्हें बाहर करते? कई बार फैंस वो देख लेते हैं जो सिलेक्टर्स की नजरों से छूट जाता है। इसलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ये स्क्वाड परफेक्ट है या कुछ बदलाव की जरूरत थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस हाई वोल्टेज सीरीज में बाजी कौन मारेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? एक तरफ है भारत की यंग एनर्जी, जोश और बैलेंस्ड टीम, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का तगड़ा अनुभव और होम एडवांटेज। तो क्या इस बार भारत अपने क्लास और कॉन्फिडेंस से ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में धूल चटाएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया दिखाएगा कि क्यों उसे क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीम कहा जाता है? दोस्तों, आपकी राय इस चैनल की असली ताकत है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ किसका जलवा चलेगा।